दुनिया में हर कोई आपकी तारीफ करेगा, बस आपकी अपनी पढ़ाई और अपनी अच्छाई को कभी कम मत होने देना है। तो चलिए इसी बात के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप प्रश्नावली को देख रहे होंगे, आज का प्रश्नावली क्या है हमारा, तो 13.5 का है ना। तो हमारा वीडियो जो है डायरेक्ट डेली नहीं आ पा रहा है, कुछ कारण है। उसका वजह क्या है कि लाइट जो है डेली नहीं रहता है। जब वीडियो बनाने आते हैं ना, तब जो है लाइन किसी कारण बस कट जाता है, क्योंकि अभी बरसात का समय है ना, इस कारण। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब लाइन कट जाएगा। हमें यही लेके दिक्कत होता है, हमारा वीडियो जो है हर बार आधा से आधा बन के तैयार रहता है, लेकिन आगे हम बना नहीं पाते। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे कि यह किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें, माचिस की डिब्बियों के पास जो है 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है, तो हमें जो है वो घनाभ की आकार की होती है ना, इसलिए जो हम यहाँ उसका ही आयतन ज्ञात करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दे रखा है, घनाभ का आयतन क्या, तो एल गुने बी गुने एच है ना, जहां एल का मान एल बराबर जो है लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। ठीक है, और देखिए भुजा जो हमने क्या कहा है, ए को। यहाँ देखिए घन का आयतन होता है ए क्यू, या आप कह सकते हैं, या हम लिख दे यहाँ भुजा क्यू। ठीक है, भुजा पर पावर 3। ठीक है, कुछ ऐसा होगा है ना। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन लगेगा, तो चलिए हल करेंगे। हल घनाभ माचिस से डिब्बे का आयतन लिख देते, डिब्बों का आयतन, आयतन, डिब्बों का आयतन क्या है हमें, एल गुने बी गुने एच, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया। ठीक है, ये घनाभ को दर्शाता है। तो एल का मान देखिए क्या है, तो पहला जो है वो हमारा एल का मान है, फिर जो है बी का मान है, फिर जो है हमारा सी का मान है। ठीक है, बराबर ये देखिए क्या है, 25 चौके कितना होता है, तो 100 होता है। 100 तो एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है, फिर गुने क्या, 1.5। ठीक है, ये जो है 10, ये 1.5, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 15, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे ही हमने जो है एक घनाभ के डिब्बे का ज्ञात किया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो क्या है, ऐसी जो है 12 डिब्बियों के लिए एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ 12 डिब्बियां लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, 12 गुने 15 कर देंगे, जो आएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, है ना। अतः 12 डिब्बियों, 12 डिब्बियों के एक पैकेट, एक पैकेट का आयतन, हम क्या करेंगे, लिख देंगे 12 गुने कितना, तो 15। 12 गुने जब 15 करेंगे कितना आएगा, तो 180 आएगा। कितना आएगा, तो 180 यहाँ लिख देते क्या, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 12 डिब्बियों के पैकेट में जो है उसका आयतन क्या होगा, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा जो आंसर है एक का। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, एक घनाकार पानी की टंकी जो है 6 मीटर और जो है 5 मीटर चौड़ी, और क्या है, तो लिखा है कि इसकी गहराई कितनी है, तो 4.5 मीटर, इसमें कितने लीटर पानी आ सकती है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, तो 1000 लीटर, जो मतलब ये तो मीटर में है। हमारा आयतन जो इसका मीटर में ही आएगा ना, मीटर में आएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कह रहे हैं ना लीटर में याद करने, तो लीटर हमारा क्या होगा, तो जितना आएगा उसको जो है हम 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1000 लीटर से। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ देखिए लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, गहराई और ऊंचाई सेम ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ हल करते हैं। हल तो क्या लिखेंगे, घनाकार, घनाभाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होगा, तो एल गुने बी गुने एच। एल हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ 6 मीटर गुने बी हमारा है, बी यानी चौड़ाई 5 मीटर गुने ऊंचाई कितनी है, तो 4.5 मीटर। ठीक है, तो आपस में इन सबको गुना कर देते हैं। 6 पंचे 30, यानी कि 30 गुने लिखेंगे 4.5। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, तो 5 तिया की 15 का 5 हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, तो 1। फिर देखिए तो 4 तिया की 12, 12 एक कितना, तो 13।
ठीक है, तो 135, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे और देखिए क्या है, तो दशमलव के बाद जो हमें एक अंक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 135, ठीक है, ये लिख देंगे मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए मीटर क्यूब में आया, और यहाँ क्या कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, तो 1000 लीटर। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं कैसे, लीटर में, ठीक है, मीटर को हमें क्या लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 135 गुने क्या, तो सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 लीटर, ठीक है। तो चलिए इनको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए कुछ ऐसा, 1,35,000 लीटर, ये हमारा जो आंसर होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते, लिखा हुआ है एक घनाभकार बर्तन जो है हमें क्या, तो 10 मीटर लंबा और जो है चौड़ाई इसकी है 8 मीटर, ठीक है। तो इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 180 घन मीटर द्रव्य आ सके, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लें। तो देखिए यहाँ पे हमें लंबाई लिखा हुआ है, लंबाई यानी एल, एल हमें कितना है, तो 10 मीटर, ठीक है। फिर देखिए चौड़ाई, चौड़ाई एच हमें कितना है, तो 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ देखिए आयतन लिखा हुआ है, आयतन, ठीक है, आयतन यानी कि भी, ठीक है, भी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, तो 380, ठीक है, 380 घन मीटर, यानी मीटर पे पावर 3 ऐसे दिया हुआ है ना। और कह रहा है यहाँ ऊंचाई ज्ञात करनी, सॉरी ये हमारा बी था ना, ऊंचाई एच हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। फिर यहाँ पे लिख देंगे हमें क्या है, तो देखिए आयतन हमें कितना दिया हुआ है, तो आयतन हमें है 380 मीटर क्यूब, ठीक है, एल बी एच। एल हमें क्या है, एल हमें है 10 गुने बी कितना है, तो 8, फिर गुने एच हमें ज्ञात नहीं, ठीक है, तो एच को वहीं रहने देंगे, ऊंचाई एच, इन सबको इधर ले आते, 380 के बट्टे क्या लिखेंगे, 10 गुने 8, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो हमें शेष क्या रह गया यहाँ, तो 38 के बटे 8, यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो 8 से हमें भागा देना है, ठीक है, तो 38 में देखिए 8 चौके कितना, तो 32, ये कट गया, ऊपर से उतारेंगे 6, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ जीरो, फिर कितना, तो 7 बार में जो हम यहाँ 56 खिलाएंगे, ये आएगा 4, ये जाएगा कट, ठीक है, तो यहाँ जीरो, फिर क्या, तो 8 पंचे 40, ठीक है। तो कितना आएगा, आया हमें 4.75 मीटर बराबर ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हमें कितना आ गया, 4.75 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 4 में कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और जो है 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में जो है 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें जो है क्या, तो एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें आयतन ज्ञात कर लेना। आयतन ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, तो क्या कह रहे हैं कि 30 रुपया जो है प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पर जो है 30 रुपया लगता है, तो आयतन जितना आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उतना से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम आयतन हल में, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, यहाँ क्या तो लिखेंगे भी, क्या होता है, तो एल गुने बी गुने एच। एल क्या है हमारा, एल हमारा है 8, गुने बी क्या है, तो 6 गुने एच 3, ठीक है, तो कितना होगा 844, ठीक है, 144 यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना क्यूब आया, लेकिन क्या कह रहे हैं कि प्रति मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब पे कितना, तो 30 रुपया लग, ठीक है। कुल व्यय, कुल व्यय देखिए क्या होगा, तो कुल व्यय में हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको जो है हम 144 गुने कितना, तो 30 रुपया कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, तो 4 तिया 12 के 2, फिर रह गया बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13 का 3, बाकी 1, फिर 3 एकम 3, 1 4, ठीक है, यहाँ लगा देंगे एक जीरो, आ गया कितना, तो 4320, ठीक है, 4320 रुपये, ठीक है, 4320 रुपये। तो यहाँ कह रहा था ना कि ये गड्ढे खुदवाने में जो कितने रुपये लगेंगे, तो लिख देंगे यहाँ, अतः, अतः गड्ढे खुदवाने में, खुदवाने में 420 रुपये व्यय होगा,
व्यय होगा, यानी कि खर्च। ठीक है, ये हमारा देखिए 4 का आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है 5 को लिखेंगे। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ एक घनावाकार टंकी की धारिता जो हमें 5,000 लीटर पानी की है। ठीक है, तो लिखा है यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई हमें जो है क्रमशः क्या, तो 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कह रहा है ज्ञात करें। घनावाकार टंकी की धारिता हमें दिया हुआ है ना लीटर में, और देखिए ये सब हमें मीटर में, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ हल में कि घनावाकार टंकी की धारिता कितना है, तो 5,000 लीटर, 5,000 लीटर। ठीक है, ये हमें 5,000 लीटर है, तो हमें क्या करना है, इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी तुरंत हमने वहाँ जो है क्वेश्चन नंबर हमारा था 2 में। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमें जो है हिंट में दिया हुआ था सर 1 मीटर क्यूब बराबर क्या, तो 1,000 लीटर। हमने क्या किया था, तो उसको जो है 1,000 को जो है गुना कर दिया था, लेकिन यहाँ हमें जो है 1 लीटर से ही जो है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1,000 से इसमें भागा कि 5,000 बटे क्या, तो 1,000 यहाँ लगा देंगे लीटर, सॉरी यहाँ जो है 50,000। ठीक है, तो एक और जीरो लगेगा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा जो है क्या होगा, मीटर में हो जाएगा, है ना। तो कितना बच गया हमें, तो 50 यहाँ लिख देंगे मीटर। ठीक है, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ हमें देखिए 50 मीटर क्यूब बचा ना, आयतन हमें आ गया। और देखिए हमें जो है लंबाई दे रखी है, लंबाई यानी कि एल बराबर कितना, तो 2.5 मीटर। ठीक है, फिर देखिए ऊंचाई, वही गहराई जो है, ठीक है, ऊंचाई या गहराई वही हो गया क्या, तो एच बराबर हमें क्या है, तो एच बराबर हमें है 10 मीटर। ठीक है, और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई यानी बी। ठीक है, तो हम लगाते हैं, तो टंकी का आयतन है ना, घनावाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। ठीक है, घनावाकार टंकी का आयतन क्या होगा, यहाँ इसको हम भी से सूचित करते हैं। ठीक है, लिखेंगे एल गुने बी गुने एच। ठीक है, तो देखिए ये हमें दिया हुआ कितना, तो 50 मीटर क्यूब। एल बी एच क्या है, एल हमारा है 2.5 गुने एच हमारा क्या है, तो 10, और गुने क्या, तो एच। देखिए यहाँ 50, ये दोनों को नीचे ले आते हैं, 25 दशमलव क्या, तो 5, सॉरी 2.5 गुने क्या, तो 10, इसके बराबर क्या लिख देंगे, तो एच। ठीक है, देखिए 0 से 0 काट दिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया, उसके बाद देखिए तो 2.5 गुने 2 करेंगे कितना, तो 5 होगा, यानी कि ऊंचाई, है ना। क्या कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई, घनावाकार टंकी की ऊंचाई कह रहे ज्ञात करने। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, अतः यहाँ आ गया कितना, तो एच बराबर हम लिख देते हैं पहले 2 मीटर। अतः चौड़ाई टंकी की चौड़ाई यानी एच बराबर क्या लिखेंगे, 2 मीटर है। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो गया 2 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बारी बारी से, हमने आज जो है 5 तक सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद का क्लास जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।